जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं थोड़ा सा टाइम से जो है वो व्लॉग बनाने का आगाज़ कर रहा हूँ और कोशिश रहेगी। आज मैंने जनाब वाईफाई मोबाइल का बंद करके फिर व्लॉग स्टार्ट किया। कल भी 2 दफ़ा बीच में कॉलें आई हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर जहन बंदे का ना आउट हो जाता है। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जनाब ये देखें, मोबाइल मैंने लगा दिया साइलेंट पे ताकि जो है बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। आपके भाई ने जनाब आज छापा मारा है बड़े टाइम से फार्म पे। तकरीबन मैं कोई 11-12 बजे का आया हुआ हूँ। लड़के तो उठ जाते हैं सुबह 8 बजे, काम शुरू कर देते हैं। आज जनाब ये जो बड़ा केज है हमारा, इसकी सफाई की है। सफाई तो बेकार नहीं की, सफाई सही करने वाली है, पतरा शतरा मार के करेंगे। इसमें भी फ़िलहाल स्प्रे किया है। सबसे पहले ये बोतल पड़ी है, इसमें नॉकडाउन और डेल्टैक्स, ये 2 दवाइयाँ जिनको डाल के स्प्रे तैयार किया जाता है और वो केजेस के अंदर जो है स्प्रे मारा जाता है ताकि जितने भी हशरात हैं, जूं, जवी, चिचड़, जिस किस्म का भी कीड़ा हो वो मर जाता है। ये दोनों बोतलें जो हैं वो 5,000 रुपये की आती हैं। इधर पिंडी में अवान सीड स्टोर है, कमेटी चौक, वहाँ से मिलती हैं। नॉकडाउन और डेल्टैक्स इनका नाम है। इन दोनों को आप जनाब 20 लीटर की बोतल में 5-5 ढक्कन डाल लें, 250 ml बन जाता है। 7-7 ढक्कन डालें, तेज़ हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी है। ये जनाब जड़ से चिचड़ों का ख़ात्मा करने के लिए बेहतरीन है। हमारे पूरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह चिचड़ नहीं है। अब ये खुदा काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, यानी आपके सामने ही है, डेली आप देखते हैं इसमें कुछ भी नहीं होता, डंडे शंडे भी उतरे हुए हैं। इसके अंदर फालतू सामान पड़ा हुआ था फार्म का, वो मैंने निकलवाया। मैंने कहा यार सामान इधर नहीं रखो, चूहे आएंगे, कुतरेंगे, मसले मसाइल ख़राब होंगे। इधर जाली का सुराख भी बड़ा, यहाँ से चूहा इन आउट हो जाता है। इसके नीचे जो है वो बारीक जाली लगवाएंगे, फ्रंट पे सारी बारीक। दूसरा इसमें हवा की क्रॉसिंग के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसकी इस साइड पे ना कोई 4x4 की या दरवाज़े के साइज़ की कोई खिड़की शिड़की निकलवाते हैं, कोई इसकी सेटिंग करते हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग हो। और मेरा दिल तो सच्ची पूछें ये है कि इस साइड पे भी हो और इस साइड पे भी हो, दोनों साइड पे हो हवा आमने सामने जो है ना, और पीछे भी होनी चाहिए ताकि चारों तरफ से जो है ये हवादार हो जाए बिल्कुल। मैंने जब भी दोस्तों इस बंद खुडे के अंदर चूचे रखे हैं तो महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ना चूचे जो है वो बीमार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे उन्हें सांस का मसला हो जाता है। तो ये नतीजा तो पक्का है कि जब भी लंबा खुडा या बड़ा खुडा बनाएं तो उसमें वेंटिलेशन ज़रूरी है। छोटे खुडों में मामलात चल जाते हैं, छोटे खुडों में वो मसला नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है वो फ्रंट पे दरवाज़ा ही काफ़ी बड़ा होता है, तो अंदर हवा शवा, फिर परिंदे दरवाज़े तक आते रहते हैं ख़ुद भी, तो उनके मामलात बेहतर रहते हैं। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। आप दोस्त बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं और बड़ी जनाब आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, जिसकी वजह से ना मैंने भी थोड़ी सी यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के सिलसिले में तवज्जो देने का फ़ैसला किया है। तो बस यही मोहब्बत है आपकी। और देखें, हम कभी किसी के कंधों पर पाँव रख के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते। हमारा एक ही कुलिया है, मेहनत करें, ठीक है, मेहनत करके दिखाएं। अपनी कामयाबी के राज जो हैं और अपनी जो पॉजिटिव बातें हैं वो आवाम के सामने रखें। आवाम देखे, सुने, इंस्पायर हो उससे, जिसको जिस बात से जो फ़ायदा हासिल होता है वो फ़ायदा हासिल करे। बस पॉजिटिविटी तलाश की जाए, यही तरीका है बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने का। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है कि कामयाबी का रास्ता ढूंढते हुए आप किसी को जो है वो तानो तशनी का निशाना बनाएं या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि जिससे सुनने वाले लोगों की भी दिल आज़ारी हो और जिसके बारे में बातें की जाएं वो भी जो है आपके साथ एक दुश्मनी वाला माहौल बनाए। तो कुछ हमारे दोस्त, आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ये काम करते हैं, लेकिन मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप इस हरकत को, ऐसी बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके बारहा कमेंट्स हम पढ़ते हैं, हर वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि आप दोस्त शौक़ देखना चाहते हैं, शौक़ की बातें सुनना चाहते हैं, मुर्गे देखना चाहते हैं। आप दोस्तों को शौक़ में दिलचस्पी है, सिवाय चंद एक लोगों के, चंद एक 150 शरीर लोग होंगे जिनको फालतू की बातों में मज़ा आता है, लेकिन मेजॉरिटी वो है, हज़ारों की तादाद पर वो लोग हैं। मिसाल है, किसी वीडियो पर 8,000, 9,000, 10,000 व्यूज़ आते हैं, तो उसमें से जो
यूट्यूब पर तो मैंने देखा है कि तकरीबन आप 98 to 99% बंदे कर लें सारे पॉजिटिव बैठे हुए हैं, लेकिन टिकटॉक पर जो है बीच में बहुत सारी अवाम ऐसी भी है कि जो फालतू बातों की तरफ बहुत कान धरती है। बहरहाल ये जनाब रानी का पट है, मैंने शायद आपको दिखाया था काले अदलके का, और रानी का ये जो सरगोदे से इब्रार खालिद भाई ने वापस भेजा है। 2 दफ़ा उन्होंने लड़ाया, 2 दफ़ा ये विन हुआ है और अभी ये वापस हमारे पास आ गया। हमारी एक मुर्गी ने जनाब हवाई अंडे देने शुरू कर दिए हैं। ये मुर्गी जानी थी चौक मुंडे अहमद भाई के पास, बस वो लेट करवाते रहे तो ये मादी हवाई अंडे उतारने लग गई। आज ये चौथा अंडा फेंक चुकी है भाई जनाब। अहमद भाई मुबारक हो। मैंने भी किसी मुर्गे के साथ नहीं लगाई क्योंकि मैंने कहा आपने मंगवानी है तो जब आप मंगवाएंगे तो फिर मुर्गे से अलग करनी वो भी फिर दिल नहीं करता, बंदा कहता है कि चलो लगी है। ये जनाब घर के बच्चे हैं माशाल्लाह। 11 पट्ठे पट्टियों का ये एक ग्रुप था जिसके अंदर फसाद डल गया, लड़ाई डल गई। पट्ठे के मुंह पे आपको चक नज़र आएंगे। मैं बाद में आपको बताऊंगा जब ये पट्ठा जवानी को पहुंच गया तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस मुर्गे का बच्चा है। वो मुर्गा आपने देखा हुआ है, कौन सा मुर्गा है। बहुत लोगों ने मेरे से वो मुर्ग मांगा और अपनी पहचान रखने वाला बर्ड है वो। बहरहाल वो आपको मैं टाइम आएगा तो बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने ये बच्चे चुप करके खड़े किए हैं कि ये जनाब अपनी जो है ना शक्ल सूरत मामलात सारे निकाल जाएँ। मज़ीद 2-3 महीने अल्लाह खैर करे। असल में मैं सेटअप 3 का आगाज़ करने लगा हूँ ना। घर के सामने मेरे एक प्लाट है, 10 मरले का प्लाट है। वहाँ पर हमारा जनाब ज़हन बना हुआ है कि वो हमने ले लेना है और वहाँ पर तीसरा फार्म बनाना है। और उसमें हमने करना क्या है कि ये इसी के ग्रुप में जनाब ये पट्ठा काला, इसके भी आप चक शक देख रहे होंगे, चेहरे पे चक लगे हुए हैं। तो ये भी पट्ठा जो है लड़ा, ये लड़ गए थे सारे और इनमें ग्रुप में जो है वो 4 पट्ठे और बाकी पट्टियाँ। इनके ग्रुप का एक और पट्ठा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी दुमशुम भी खाई हुई है। इस पट्ठे ने पंगों में इतना ध्यान नहीं लगाया, ये लड़ा नहीं, ये चुप करके साइड पे हो गया। सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो चीना पट्ठा है, चौथा। वो उधर दूसरे फार्म में खड़ा, वो मैं आपको दे। फिर सारे हमने अलग अलग कर दिए हैं। ये जनाब बच्चे चेक करें, इसने भी सिर खुलवाया हुआ है गंजे ना। तला खान न्याजी भाई मुझे कह रहे थे मियाँ वाली से हैं तला भाई, यार इनका पानी नहीं है, चेक करें, पता नहीं इनको उन्होंने पानी लगाया कि नहीं लगाया। मेरे ख्याल से पानी इन्होंने निकाल दिया है लगा के। अब ये सारे बच्चे जो है ना दोस्तों खुल मांगते हैं, ठीक है। खुले करने के लिए देखा इनको पानी नहीं लगा। गलतियाँ होंगी ना उस्ताद जी, इसको कहते हैं मैनेजमेंट की बात। कि आपको पता हो कि हूँ हाजी साहब पता नहीं दो मैं किधर गए ने मैनू लभन ना तो मैं इन्होंने छिका भाई यार ये केड़ा तरीका है। अल्लाह के बंदे हो ना, तुसी बचा होया दाना चाया वापस। चूचे किस तरह टूट के पड़े पानी पे, देखा आपने। या हो सकता है इन्होंने पानी लगा के वापस उठा लिया हो, लेकिन धूप वाली साइड से पानी उठाने की तुक नहीं बनती। बाकी सारा पानी लगा हुआ मुर्गों के आगे पड़ा है, सारों के आगे। चूचों के गैलन उठाने का मकसद नहीं था यार, समझ में नहीं आ रही बात। लो भाई चेक करो तुसी, ये भी पानी पे आ रहे हैं भाई। मेरा ख्याल है धूप तेज़ है, लड़कों ने सुबह पानी लगाया है, नतीजा ये निकल रहा है कि लड़कों ने पानी लगाया है और पानी उठा लिया, ठीक है। पानी उठाने के बाद जनाब अभी दोबारा चूँकि गर्मी है, खुडों पे धूप लग रही है, चूचों को प्यास लग चुकी है। मेरे ख्याल से ये मैटर है। चलो इसीलिए कहते हैं कि तस्दीक किए बगैर जो है ना वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जनाब पीली चूची फिर रही है। आपको याद होगा हमारे पास एक बोस की मादी आई थी रिजवान भाई की तरफ से, ये उस मादी की चूची है। और इसका जो बाप है वो जवाद भाई के पास गया, लाहौर वाले जो जवाद भाई हैं, पाकिस्तानी असील 1122। अच्छा पिछले दिनों ना असद न्याजी का और जवाद भाई का कोई रोला बना तो उसमें मुझे एक बात की बड़ी हंसी आई। असद न्याजी ने यार वीडियो अपलोड की, उसमें कहता है कि टिकटॉक पे एक आईडी है रेस्क्यू 1122 के नाम से। हम लोग बैठे हुए देख रहे थे, हंसते रहे हैं कि यार देखो कैसा टाइटल दिया असद भाई ने। बाबा शुगल ही बना है वो भी। तो जनाब बड़ी बड़ी फ़नी बात भी हो जाती है, शुगल मेला लगा रहता है जी नेट पे, रोलों रपों में भी। ये जनाब बड़ी किली ताजी है,
ये बड़ी किली ताजी है। बहुत सारे दोस्तों को किली ताजियों का फ़र्क, हमारी 2 मादियाँ ना किली ताजियों, उनका फ़र्क नहीं पता। एक छोटी किली ताजी है दोस्तों, एक बड़ी किली ताजी है। ये बड़ी किली ताजी मादी है। दूसरी जो है ना, जिसमें से 90 हज़ारिये का बच्चा जवान हो रहा है माशाल्लाह, वो छोटी किली ताजी है। कल की वीडियो काफ़ी लंबी मैंने अपलोड की है, तकरीबन 1 घंटे के करीब की वीडियो थी, लेकिन दोस्तों ने बहुत पसंद की। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए। हम टिकटॉक लाइव पे बैठे थे, वहाँ पर दोस्तों ने कहा कि अहमद भाई मज़ा आ गया, आप बेशक घंटे की वीडियो डाला करें, हमें मज़ा आता है देखने का। आपकी नई वीडियो नहीं आ रही होती तो हम पुरानी वीडियोस निकाल कर देखते रहते हैं। तो यार लव यू हो गया आप सबको, जो आप इतने प्यार से भरे हुए और लदे हुए कमेंट्स देते हो ना जब, तो यकीन मानो कि 5 किलो खून बढ़ जाता है। बस ये मोहब्बत चाहिए होती है, इंसान प्यार का भूखा यार, और हमें क्या लालच है, ठीक है, क्या लालच है। एक वीडियो से आपके सामने 5, 7, 8 हज़ार व्यूज़ आते हैं, कौन सा इसमें $1,00,000 आ जाते हैं। छोटा मोटा सिस्टम मामलात होता है, और क्या। अब मैं आपको बता दूं, इधर से हमारी को ख़ास अर्निंग भी नहीं है। जितने के व्यूज़ आते हैं एक महीने तो $100 बनता ही नहीं है, दूसरे महीने जाके कोई $120, $130 बन जाते हैं। ये मैं आपके सामने खुली बात कर रहा हूँ। वो ये है कि मेरे पास लड़के काम कर रहे हैं, एक बच्चे की तनख्वाह निकलती है सिर्फ उसमें से, और कुछ भी नहीं है। बस शुगल मेला चल रहा है, गपशप है, एक अटेंशन है, ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि हाज़िरी लगवाने वाली बात है कि आवाम को पता लगता रहे हाँ भाई बंदा मौजूद है, हाज़िर है, बस ये बात है, और कुछ भी नहीं है। आपका प्यार से मिटने वाली बात है। तो जनाब गैलन ही इनका गंदा हो गया, इसको ज़रा छांट देते हैं बाहर निकाल के, ताकि मिट्टी शिट्टी जो है वो निकल जाए। तो कल मैंने जनाब इस मादी के बारे में और इसके एक पट्ठे के बारे में बताया था, जिसको मलक अहमद साहब जर्मनी वाले जो है वो कुटी बना के इस्तेमाल करते रहे हैं। जब उसने मुर्गे फेंकने शुरू किए हैं, अभी कहते हैं जनाब इसके साथ का मुर्ग हमारे खुडे में कोई नहीं। ये अगर मंडी बाउद्दीन वाले भाई वीडियो मेरी देख रहे हैं, जिनकी ये मुर्गी है, तो यार वो मेरे साथ रब्ता कर लें। आपकी अमानत पड़ी हुई है, मैंने आज तक कहीं नहीं की, किसी बंदे को नहीं दी। इसकी बहुत ही अच्छी आते हैं, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, इतनी अच्छी इसकी आते हैं। और ये उस्ताद जी आप देखो कि किल्ड वैक्सीन लगने के बाद, बीमार होने के बाद ये माशाल्लाह वापस ठीक हो गई है। ये भी बीमार हुई थी किल्ड वैक्सीन के दौरान, इसे भी बाद में टीके लगे थे, इसको भी हमने कहा मिसालें चलाई हैं, सारा कुछ दवाइयाँ चलाई हैं। जिस तरह अपने परिंदों का ख्याल किया, उसी तरीके से इस भाई की मुर्गी का ख्याल किया है। अमानत थी उनकी, जैसे हम अपने परिंदों की केयर करते रहे, पूरी डोजें दवाइयाँ ये वो सब कुछ चलता रहा, एहतियात बाद में चलती रही, उसी तरीके से इनकी मादी की भी चलती रही है। तो ये पीछे शहज़ादा खड़ा हुआ है जनाब, प्रिंस का बच्चा है ये, और साथ इसकी जो माँ है वो सावे दिलके की माँ जो है, किंग लसानी की पट्टी। तो ये बहुत ही खालिस बच्चा निकला है, बिल्कुल जिसको मैं अपनी ब्रीड में प्योर कह सकता हूँ, या जो प्योर के नज़दीक जाते हैं ये, उनमें से जो बच्चे निकलते हैं तो ये वो है। बाकी सईद भाई ने ये बच्चा मांग लिया है, लेकिन सईद भाई से हमने भी एक बच्चा मांग लिया है। अटक वाले का एक पट्ठा, ये बड़ी की लिताजी जो नीचे खड़ी है अभी आपको दिखाई है ना, इसकी लिताजी का एक पट्ठा है सईद भाई के पास लकी मरवत में, और उसका जो बाप है वो अटक वाला है। अटक वाला मुर्गा कौन सा जी, किंग लसानी का पट्ठा है। उस मुर्गे का बाप जो जवाद भाई से हमारे पास वापस आया लाहौर से, यानी उसका जो बाप है ना, लाहौर वाले मुर्गे का जो बाप है, वही बाप है सईद भाई वाले पट्ठे का। तो बड़े कीमती पट्ठे इस परिंदे ने, अटक वाले ने हमारे पास बनाए हैं। और अल्लाह पाक खैर करे, आपको किसी दिन अटक वाले की भी मुकम्मल स्टोरी बताएंगे। मेरे कानों तक एक बात पहुंचाई गई है, या पहुंची है जैसे भी मेरे कानों तक ये बात पहुंचाई गई है कि एक कोई भाई है, वो कंपैरिजन करता रहता है, और वो ये कंपैरिजन करता है, बिला जी के लैके आए हो? वाह जी वाह, छा नहीं गए हो तुसी ते? ये विच के रखे हो? टिक्की है? केड़ी टिक्की है? आलू दी है, कीमे दी, केड़ी शाह दी है? आलू कीमे दी, उत्ते सलाद शलाद दही शही पूरा पैकेज है। कितने दी प्लेट है? कोई नहीं, फ्री। वैसे चल आवाम नूं दस देने आ। बिल्ला जिस दिन मुड़ के आया ना मलकवाल तो नौकरी छोड़ गए, बिल्ले ने इधर आके मुझे कहा, मैं बिल्ले क्या कर सकता कि यार मैं पुलाव की दुकान पासा, बिरयानी लासा बिरयानी। फिर बिरयानी करते बिल्ला पुलाव तो पहुँच गया है। मैं कहा अल्लाह तो बंदे पिंडी कौन पुलाव खाने, इतने लोग स्पाइसिस खाने, कोई बंबई बिरयानी होवे, कोई हैदराबादी सिंधी बिरयानी होवे, लोग कराची नसीब बिरयानी कोई वो खाने। कुकड़ी उस्ताद ही मांग रही है, इधर सटो थोड़ा जा कुकड़ी ने ऐसा पाओ ना मेरे हाथ पे।
चूचों का बड़ा दिता ही छोड़िया चल ठीक है चूचों वास्ते बड़ा है उन्होंने चस्का हो जाए। ओए आज पालक नहीं आई तो जनाब कंपैरिजन चल रहे होते हैं जनाब। मेरे फलाने के बच्चे देख लो उसके फलाने के देख लो भाई। दाऊद डोगर कमाल की बात करता है, यहाँ पे आके दाऊद डोगर एंड कर जाता है। दाऊद डोगर कहता है हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हमारा इस खुडे का इस खुडे से मुकाबला है कि इस खुडे में जो चीज़ है ना वो जितनी अच्छी है ना अगले खुडे में उससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बस ये शो के एक ही तरीके से बेहतर होता है कि आपस में अपने दो खुडों का इंसान मुकाबला करे। भाई मेरे खुडे में कितनी बामकसद चीज़ें खड़ी हुई हैं, ठीक हो गया। और नतीजा निकालने का सिंपल फार्मूला ये है कि कभी भी लो क्वालिटी के जो असील होते हैं उनमें से आप हाई क्वालिटी के असील नहीं बना सकते, अगरचे के वो लो क्वालिटी के असील 20 दफ़ा भी विन किए हुए हों। ये बात याद रखें। एक मुर्ग है जो असालत के मयार को मुकम्मल नहीं पहुंच सकता, वो आपने 20 दफ़ा लड़ा दिया और वो 20 दफ़ा जीत भी गया, चाहे वो 20,000 पे जीता है चाहे वो 20 लाख पे जीता है। आप कभी भी उसमें से एक नस्ल वाला मुर्गा एक ख़ानदानी असील नहीं बना सकते। जबकि एक ख़ानदानी असील जो कि बेशक लड़ाई नहीं खुडे में खड़ा हुआ है लेकिन आप उसके अंदर आपको समझ है, परख है और आपका इतना तजर्बा है, समझ की बात है, तो उसमें से आप कई फ़ाइटर्स निकाल सकते हैं। वो 100 हों वो 1000 हों, डिफरेंट लाइंस की मादियाँ लगाकर आप उसमें से जितने मर्जी फ़ाइटर बनाना चाहें। कभी भी याद रखें ये दरख्त खड़ा हुआ है ना, इस दरख्त को चीर के फटे बना लिए जाएंगे ना, ठीक है, तो ये दरख्त चीर के फटे बनेंगे, फटों को जोड़ के वापस दरख्त नहीं बनेगा। बस इसकी मिसाल ऐसे ही है। तो चूचा जी माशाल्लाह कितने मज़े से खा रहे हैं, इनको मैंने थोड़े से चावल डाले हैं। तो अभी हमने पालक वाला सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। हमारे इधर बाहर सब्ज़ी वाले एक चाचू आते हैं, वो इधर पालक की आवाज़ लगाते हैं तो लड़के पालक ले लेते हैं रोज़। दोस्तों ये तकरीबन अभी बच्चे जो हैं ये मेरे ख्याल से पौने 3 महीने के होने वाले हैं। इनकी नेचुरल ग्रोथ हुई है, इन्होंने फीड नहीं खाई है, टोटल दलिए पे पले हैं। मिक्स दाने का दलिया मशीन में ग्राइंड करके और उसमें 100 किलो 20 किलो फीड डाल के फिर अपना मिसाला डाला और उसी पे चूचों की ग्रोथ हुई है। इन चूचों को किल्ड वैक्सीन छातियों में लगी हुई है। इस दफ़ा हमने वैक्सीन सर में नहीं लगाई, हमने वैक्सीन लगाई है छातियों में। और इस दफ़ा माशाल्लाह परिंदों को कोई गदूदें शदूदें नहीं आई। 2-4 परिंदों की बनी है लेकिन शायद वो वैक्सीन ठंडी जिनको लगी है रूम टेम्परेचर पे आए बगैर शायद उनकी हार्ड हुई है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी वैक्सीन करने से पहले जो नीडल्स थी वो मैंने बॉयल की थी, यानी पानी को बॉयल करके उसके अंदर मैंने उनको काफ़ी उबाले दिए थे स्टेरिलाइज़ करने के लिए। तो केड़ी कुकड़ी है, लंगड़ी है, केड़ी कुकड़ी है? लंगड़ी के टांके खोले ने, राती ना खोले टांके। अच्छा यार मुर्गियों की जो आपको पता ना, एक दोस्त पूछा था गदूदें क्या होती हैं। गदूद यार एक दाना नुमा इस तरह ऊपर जो रोड़ी सी होती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर तकाओ जी बात भी छोड़े, ये देखें यहाँ पर जब चूँकि टीके वैक्सीन के लगे थे इस जगह पे ना, तो जब वैक्सीन बाद में उसका असर शसर ख़त्म हो गया ना, तो एक यहाँ पर दाना सा बन जाता है अंदर, एक एक्स्ट्रा उसको गदूद कहा जाता है, गंद सा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो वो हमारी जिन मादियों के अंदर सरों में, कुछ नरों के सरों में इकट्ठा हो गया था। वो फिर चीरे लगा के ना इनको टांके लगाए थे, ये 2-2 टांके लगे हुए आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी ये इनके दिन काफ़ी सारे हो गए। मैंने इनको रात को कहा था कि इनके टांके खोल देना ना, हल्का हल्का वो ब्लेड से टक दे के टांके निकल आते हैं। 4 मादियों के निकाल दिए थे, बाकी कुछ रह गई हैं, 3-4 रहती हैं, उनके लगाने हैं इंशाल्लाह। तो ये हैं जनाब किंग लसानी की ब्रीड की आँखें। सिर्फ इनकी पलकें, सिर्फ आँख ना देखा करें, साथ पलक देखें, पलक का रंग देखें, ऐसा लगता है पलक के ऊपर सुरमा डुला हुआ है। फिर इनके नथने, इनकी जबड़ियाँ, जबड़ियों का रंग, स्किन टाइप, स्किन की टाइप को समझना, ये बहुत सारी बारीकी आ जाती है। अमूमी तौर पर तो आवाम के सामने एक ही बात है कि नीली आंखें होती हैं, मुश्के होते हैं, ये होता है, वो 2-4 बातें हैं बस। चलो आवाम की हद तक वो बातें ठीक है, बाकी जिसने जो पर रखा हुआ होता है वो अपने पर की बारीकी समझता है। ये जनाब पैरट भी क्रॉस चूची है जो दिन को हम खोल देते हैं। अभी आज सुबह से खुली रही है, अभी इन्होंने बंद की है। जिस खाने में ये खुली रही है वहाँ पे मैंने इनको कहा कि सावा पट्ठा एक वो खुला करो, तो सावा पट्ठा खुला करवाना है उधर। लो जी, ओ कुकड़ी उत्ते फंस गई।
शेरू कमीना दौड़ें लगवा रहा है इस मादी की। मादी का फ्रंट देखें आप, छाती चेक करें माशाल्लाह। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, इंशाल्लाह ताला आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। देखें जितने अच्छे सील होते हैं ना, उनका फ्रंट इस तरह आपको नज़र आएगा, बाकायदा एक कट वाला, यानी आपको इसका फ्रंट बाकायदा नर होगा, मादी होगी। अक्सर मेरे हाथ में आप मुर्गे पकड़ते हुए देखे होंगे आपने कि इनकी छातियाँ ठीक ठाक चौड़ी होती हैं, ठीक है। और ये पट्ठे भी जब होते हैं उस उम्र में भी ये इसी तरीके से होते हैं कि इनकी एक तो ये फ्रंट में छाती में आपको बाकायदा कट मिलेगा, और इनकी जिस्म की आपको दोनों साइड पे बराबर छाती जो है वो नज़र आएगी। और उसके बाद उभार इनका निकलेगा छातियों में दोनों साइड से, जिस तरह शोल्डर का कोपन होता है बंदे में, और फिर उसके बाद आपको बाहर कुंदे की गोलाई निकलती हुई नज़र आएगी। तो ये एक शेप को समझना, देखें इसीलिए बहुत सारे दोस्त जो है ना वो गलत ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, उनको मुर्गों की शेपें चेक करनी ही नहीं आती। बहुत लो क्वालिटी के मुर्गे बग़ैर किसी शेप के, बग़ैर किसी बंतर के उन्होंने रखे हुए होते हैं, लेकिन उनकी बातें आसमान को टच कर रही होती हैं। वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बंदा ज़बान से 575 बातें कर ले, उसके शौक़ के ऊपर दलील क्या होगा? उसके हाथ में पकड़ा हुआ परिंदा, एक इंसान के हाथ में पकड़ा हुआ परिंदा जो है ना, वो ये चीज़ बता देता है कि ये जितनी बातें कर रहा है, इसकी बातें इसके दिमाग को पहुंची हुई हैं या सिर्फ अलग से ऊपर की बातें। बस इतनी बात नोट कर लिया करें। बाकी इसीलिए जो है वो ज़्यादातर आवाम पंगे शंगे करती रहती है, जवाब नहीं दिए जाते। क्यों कि वो समझ की बात है, आप किसी को ना समझ घोल के किसी के दिमाग में नहीं उतार सकते, ये बात याद रखें। समझ अपनी अपनी है, जिसकी जितनी काबिलियत है उसकी उतनी समझ है, बस जिसकी काबिलियत जितनी है वो उसके हिसाब से समझ अपनी बरकरार रखेगा, समझ लेगा। रिजवान भाई हैं मनसेरा वाले, मुदस्सिर इकबाल भाई हैं, कौन नहीं जानता मुदस्सिर भाई को। तो रिजवान भाई से बात होती रहती है मेरी, आज भी सुबह बात हो रही थी। तो रिजवान भाई कह रहे थे, मुदस्सिर भाई कह रहे हैं कि मादी का कोई अहमद भाई के साथ इस मादी का सिस्टम बना लें, पीरों वाले मुर्गे की पट्ठी जो है कि मादी मिलती है तो ले दें। मैंने कहा जी मादी तो मैं किसी सूरत नहीं देता। उसके अलावा फिर एक और भाई हैं, कोई छिदरू के हैं या क्या, मराठियों में बड़ा उनका नाम है, मुझे भी उनका नाम नहीं पता। तस्वीरें उनकी नेट पे बड़ी वायरल होती हैं। उन्होंने भी इस मादी की फरमाइश की, अच्छे शौकीनों ने इस मादी की फरमाइश की है कि मादी हमें ले दें, पैसे जो भी कहते हैं, जो पैसे मांगेंगे हम दे देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं जनाब माजरत, हम ख़ुद एक एक करके परिंदा जो है वो संभालते हैं, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि मैं मादी दे दूँ। और फिर ये मेरी जवाद भाई ने जितनी दीद की है, ज़ाहिर उनके पास चूचे गए, बड़े हुए, पले, 4 साल संभाले, और उन्होंने अगर मेरी दीद की है और मुझे अगर उन्होंने परिंदे दे दिए हैं, ठीक है, और इतना उन्होंने प्यार दिखाया, तो मेरा बिल्कुल ये काम नहीं बनता कि मैं वहाँ से लाऊँ। और फिर ये आदत एक पक्के व्यापारी बंदे की होती है कि यहाँ से उठाए वहाँ दे दे। भाई हम शौकीन हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, ठीक है। हम अपने जो घर के परिंदे हमारे जो 15 साल से अपने पास चल रहे हैं, इनके मामले में हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव इस तरीके से हैं कि ऐसा नहीं मुमकिन होता कि एक परिंदा हमने घर का कहीं से उठाया है और उठाते साथ आगे ऑफ़र लगी है तो उठा के उधर दे दिया 4 पैसों की खातिर, ठीक है। ये जो इतने सेटअप बनाए हैं, इतनी रौनकें बारें ये आबाद की हैं ना, इसमें बंदे तो रहते नहीं हैं। यहाँ को बंदे रहते हैं किसी खाने में, आपको कोई बंदा रहता हुआ या कोई बिस्तरे लगे हुए, कोई बेड शेड लगा हुआ नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो ये सारे जो मामलात, ये गुलो गुलजार आपको नज़र आते हैं, ये इसलिए हैं कि बस इन परिंदों के रहने की, हम ये समझते हैं कि हमारे परिंदे जिस क्वालिटी के हैं, जिस मयार के हैं, उनके रहने की जगह भी, उनका जैसे बिछोना भी वैसा ही हो जैसे मुर्गे हैं। तो ये तो अमली तौर पर आप दुनिया को करके बताते हैं ना कि आपके लिए आपके परिंदों की क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है, ठीक है। बाकी यहाँ ये 22 खुडे हैं, पहले 22 से अभी 44 कर लिए हैं। ये एक खाने में 4-4 केजेस हैं और यहाँ पर 11 खाने हैं टोटल। तो इन 40-50 केजेस में ना यहाँ पर ना तो व्यापार हो सकता है, ना ही अंडों का कारोबार हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब पाले खान भाई अंडों का कारोबार कर रहा है ना, तो उसके पास मेरे ख्याल से 300 प्लस 400 प्लस ब्रीडर रखे हुए हैं। बाकी वो ज़ाहिर है हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है कि वो किस हिसाब किताब का काम कर रहा है। लेकिन मैं वैसे क्वांटिटी वाइज बात कर रहा हूँ कि वो जिस क्वांटिटी पे काम कर रहा है, अंडों का काम उसी क्वांटिटी में हो सकता है। तो दोस्त हमें कहते हैं करें, लेकिन हम इस सीज़न करेंगे, हम सेटअप एक अलग करके करेंगे, ठीक है। पर
ये कोई बंदा उम्मीद ना रखे कि जनाब अंडों का हम काम करेंगे तो हम अपने बड़े ब्रीडर्स के अंडे जो है वो 1000 या 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार के देंगे। इनके तो अंडे ज़ाहिर हम दे ही नहीं सकते ना। ये तो शौक़ बनाने वाली बातें हैं, इनमें से तो हमने शौक़ आगे बनाना है मज़ीद। और आप ख़ुद अपने ईमान से बताएं। ये अब किंग लसानी की ब्लड लाइन की आंखें हैं, इतनी शफाफ आंखें। आपने मुझे ना इस टाइम पे जो खालस हालत में ब्रीडें मौजूद हैं, मुझे आपने ये आंखें ढूंढ के दिखानी है, ख़ास तौर पर जिन लोगों के पास मुश्कें अच्छी हालतों में मौजूद है। जिन लोगों के पास मुश्कें अच्छी हालत में मौजूद है, आपने ये आंखें ढूंढ के बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब पीरों वाली ब्लड लाइन की बात करते हैं कि पीरों की ब्लड लाइन के जो मुश्के मुर्गे हैं, ठीक है, उनकी आंखें जो होती हैं वो डिफरेंट है। ये देखें आपके सामने है। हालांकि ये हमारी लसानी मादी की पट्टी है। ये जिस मादी की पट्टी है ना, वो मादी इस मुर्गे की फुफी लगती है। इस मुर्गे का जो बाप है वो और इस मादी की जो माँ है वो सके बहन भाई हैं, एक माँ और एक बाप में से निकले हुए हैं। लेकिन चूँकि पीरों वाले मुर्गों के पर की वजह से इनकी आंखें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अब ये भी बहुत अच्छी क्लास की आंखें मानी जाती हैं, ये बोस की आंखों में शुमार होगा। और बोस की आंखें जो हैं वो कमाल की आंखें मानी जाती हैं। लेकिन बोस की आंख को चेक करने का एक मयार होता है, ठीक है, कि कौन सी आंख बोस की अच्छी है और कौन सी क्रासों वाली है। ये अब हर बंदे की अपनी नज़र है। आपको मुख्तसर बता देता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताते, कुछ टाइम के बाद बताएंगे। फिर वो आपको ये भी बताएंगे कि कुछ टाइम के बाद क्यों ये बातें बताई हैं और कुछ टाइम पहले क्यों नहीं बताई। इसके पीछे भी एक रीज़न है, डाटा चोरी होने का ख़तरा है। फ़िलहाल थोड़े दिन वेट करते हैं। तो जनाब ये है कबूतरी, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे। ये और लंगड़ी दोनों आपस में बहनें हैं, लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्गे की पट्टियाँ हैं। यारा लंगड़ी कुकड़ी ने काट के वे ले आओ, वे ले आओ। हाथ मसरूफ ने हैं, मैं क्या हाथ मसरूफ ने वे लेने। ये रहा लंगड़ी कुकड़ी कटनी है ऐसी। दोस्तों, इस मादी की बहन आपको दिखाता हूँ मैं। ये जनाब कबूतरी है। एक बच्चा जनाब कबूतरी का आदिल भाई के पास 2 दफ़ा वैन होकर खड़ा है, और एक बच्चा लंगड़ी का काले अदलक्के के साथ हमारे भाई हैं हमजा इफ्तिखार भाई। लेकिन आजकल वो भाई बनने वाली बात नहीं कर रहे, वो पकड़ाई नहीं दे रहे मुर्गे पे। मैंने उनका बड़ा मेहनत तरला मारा कि यार हमजा भाई पैसे ले लें, दो कहना जी पैसे की गाल ही नहीं है। और लंगड़ी कटने यार स्टील लंगड़ी मादी काट के लिया गया शौक कराना, कहता जी पैसे की गाल ही नहीं है। अच्छा, ये जो हमजा भाई हैं इन्होंने मुदस्सिर इकबाल भाई से भी चूचे ख़रीद के पट्टे ख़रीद के बड़े किए हैं, और भी लोगों से लिए हैं, काफ़ी जगह से इन्होंने परिंदे लिए हैं। लेकिन कहते हैं कि यार हमारा अगर शौक़ पूरा हुआ है ना, तो अहमद भाई आपके घर के परिंदों से पूरा हुआ है। पट्टा उनके पास लड़ा है 2 दफ़ा। मैं थंबनेल पे कोशिश करूँगा कि लंगड़ी के बच्चे की जो है वो, अभी तो वो मुर्ग बन गया है, पॉकेट मुर्गा है 2 साला। हमजा भाई काबू नहीं आ रहे। आप लोग भी थोड़ी सी सिफारिश डालें ना कमेंट्स में कि हमजा भाई हमें वो मुर्ग दे दें लंबी दुम वाला। ये जनाब इसकी कबूतरी की बहन है, लाके खड़ी तख्ती वाले की पट्टी है। ये मैंने टिकटॉक पे इसकी वीडियो डाल रखी है। तो 3 ही पट्टियाँ मेरे पास रह गई हैं, 6 थी, 3 ज़ाया हो गई हैं वैक्सीन की वजह से, और 3 रह गई हैं मेरे पास। एक तो इस वजह से ज़ाया हुई है क्योंकि वो मेरे पास थी नहीं, वो हसन शाह जी ले गए थे पिंडी वाले। तो छोड़ो जी थले जी अथी छाड़ दे। दुम सट गई यार, कल तक इसी दुम पूरी सी यार। कल मैंने इसकी टिकटॉक पे वीडियो लगाई है, दुम खोल के खड़ी हुई है। तकिए कल वाली वीडियो है, कल टिकटॉक पे मैं वीडियो लाई है, पूरा दुम इधर खुलिया हुआ है। आज पारी सट गई सारे। इसको जनाब पकड़ के जोड़ लगवाना पड़ता है क्योंकि इसकी एक टांग जो है वो शल हुई हुई है ना। यार बहु डाडा भाई, बहु डाडा यार, बहु तेरी नज़र है सजे खबे हर पास, बड़ी इसकी नज़र होती है दोस्तों हर तरफ। सही, इसकी बड़े मुश्किल वाली नेचर है। अच्छा, इसका जो अब्बा था ना अटक वाला, उसकी नेचर ऐसी नहीं थी। हाँ, लंगड़ी डाक दे बस शौक कराना सी। शेरू नहीं अम्मा ना फिर एक बार, बल्कि वो तो बिल्कुल ही गंजी और खुडे चका देने। चल हूँ निकाला, हूँ आ जा बाहर, हूँ आ जा, हूँ आ जा, हूँ आ जा। दोस्तों, जो मैं घर के सामने वाला सेटअप बनाने लगा हूँ ना, एक बात ये भी मुमकिन है कि उधर मैं शेड वगैरह बनाकर, मैंने जैसे किंग लसानी के टाइम में परिंदे रखे हुए थे ना, कि एक हमारा बड़ा मुश्का बीच में घूम रहा होता था और उधर ही सारी मादियाँ हमारी बीच में घूम रही होती थी। एक मेरे जहन में वो टेक्निक भी आती है, शेड हो, अंदर डंडे लगे हुए हों, ठीक है जी, परिंदे रात को अंदर कर दिए, तरपालें नीचे कर दी, सुबह जनाब तरपालें उठा दी और परिंदे खोल दी और सारे प्लाट में
घूमते रहें, उधर घास शास जो है वो जंगली उगा हुआ है, बड़ा बेहतरीन निज़ाम है उधर। तो वो देखते हैं फिर क्या बनता है। ये भी मुमकिन है कि एक दो फेरे लगने हैं, चलो लड़के हैं, मैं भी हूँ, सानी भी है, बिल्ला भी है, 5 बंदे हैं हम, 2-2 3-3 परिंदे उठा कर ले जाएं। सुबह जनाब यहाँ से उठाए, सामने ही है, कौन सा एक गली है, उधर छोड़ दिए। दिन को बंदा बैठता है, गप शप करता है, कोई यूट्यूब पे कोई टिकटॉक पे बंदा लाइव आ जाता है, शुगल मेला भी लग जाता है, साथ बंदा शौक देखता भी है, दिखाता भी है जी। तो यार बस मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों कि मैं जिस केज में जाता हूं और अपने जिन परिंदों के पास बैठ के वीडियो बनानी शुरू करता हूं, कसम बखुदा मेरा उठने का दिल ही नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं इनके पास बैठा रहूं और वीडियो बनती रहे और आपके साथ गपशप होती रहे। इतनी माशाल्लाह जो है ना शौक़ की तस्कीन हो रही होती है ना अपनी पसंद के परिंदों के पास। अच्छा ये अब ऐसा नहीं होता कि अब आपको हर तरह के परिंदे या हर जगह के परिंदे आपको पसंद हो और आपकी ये कैफियत हो। अक्सर आपने देखा होगा कि आप भी और मैं भी, हम किसी को कोई परिंदा देते हैं या चूचा पठा देते हैं, बाद में हम उससे मांगते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, हम उसको कहते हैं यार ये दे दे, तेरी मेहरबानी है, मैनू चंगा लग गया या मैं आगे किसी ने देना है। बाज़ दफ़ा कोई ना कोई मामला इस तरह का होता है ना, शौक़ है, शौक़ में चलती हैं चीज़ें। अगला बंदा जिसको आपने दिया हुआ होता है वो बंदा या तो आपको ये कहानी सुना जाए, यार मैनू इतने पैसे लग गए, चलो पैसों की भी नहीं बात, चल यार तुझे इतने पैसे लग गए, तो मेरे से और ऊपर 10,000 और ऊपर ले ले। शौक़ के पीछे कोई मसला ही नहीं है, 5, 10, 20 हज़ार का कोई चक्कर ही नहीं है। बात यह है कि शौक़ का परिंदा 2 साल पल के बड़ा हो गया ना, वो 2 साल कीमती हैं, 10,000 कीमती नहीं है। बड़ी मुश्किल से परिंदे 2 साल को पहुँचते हैं, बड़ी मेहनत होती है, इनके बीच में लड़ाई झगड़े रोले, वो आपको पता ही है कितने प्रॉब्लम्स हैं। अगली बात यह, बंदा पहले आपको पैसों की कहानी सुना जाए, फिर दूसरी बात बंदा कहे जी मैं नहीं दे सकता जी, बस मेरे को लेके ही परिंदा दोबारा आना कोई नहीं, और फिर आप उसको ये भी कह रहे हो कि यार मैं तेरा हाथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। भाई पहले अगर तुझे मैंने दिया है, तेरा मैंने खुदा बात कराया, शौक़ कराया भाई, तो अभी भी मेहरबानी कर, मेरे साथ तामुन कर, मैं फिर तुझे आगे जो है शौक़ करवाने को तैयार हूँ। अब आज़िक भाई ने देखे ना हमारे साथ कितना अच्छा मामला किया, जवाद भाई ने कितना अच्छा मामला किया है कि इनको हमने दिए, उन्होंने जब हमने वापस मांगे उन्होंने जनाब दिए, पैसों से ही हैं ये भी परिंदे, मैं पैसों के लेके आया हूँ और छोटी प्राइस में नहीं लेके आया, उन्होंने पैसे मांगे नहीं, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से उनको अच्छे पैसे दिए हैं, ठीक है। तो भाई उन्होंने दीद की, आज़िक भाई ने बड़ी दीद की, अल्लाह उनका भला करे। और हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। बस कुछ भाई हैं जिन्होंने मेरा बड़ा दिल भी दुखाया है। हमारे एक भाई हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेता, हीरे कुंडलों वाले का एक पठा उनके पास गया, हीरे कुंडलों वाले की 3 पठियाँ आज़िक भाई के पास गईं, और जो 3 पठियाँ गईं उनका एक भाई गया साजिद नसीम, ओह मेरे मुंह से नाम निकल गया, अच्छा चलें जाने देते हैं। इन भाई के पास गया 40,000 रुपये का, नली साहब चूचा था, 6 महीने का गया इनके पास। मैंने इनको कहा कि जब आपने वापस देना हो ना मुझे दे देना है। अभी वो मुर्ग तकरीबन 2 साल का हो गया है, ठीक है, गए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी, मैं वीडियो देखता गया, मैंने कहा यार कुछ दिन पहले इन्होंने दिखाया तो मुर्ग बहुत टूटा फूटा था, मैंने कहा इसको प्रेल करा लें, मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक है जी। वो मुर्ग अभी प्रेल हुआ है तकरीबन, आप कह सकते हैं 65 से 70% प्रेल हुआ है। तो मुझे भाई का मैसेज नहीं आया हुआ था, मैंने ख़ुद मैसेज किया, उन्होंने मुझे वीडियोज़ भेजी, साथ वॉइस किया कि भाई हमें उसका जो है वो 80,000 रुपया मिल रहा है, हमने 90,000 रुपये फ़ाइनल उसका कहा है, तो हमारी उसके साथ डील चल रही है तो हम उसको दे देंगे। और भाई ने बड़े बेरुखे तरीके से बात की ना, मैंने कहा यार ये अजीब बात है, हम जब देते हैं तो हमारे मामलात बातें हमारी और होती हैं, और हम ये भी कहते हैं कि यार जब आपने देना होगा पहला हक हमारा है। ज़ाहिर है 2 साल तक एक एक परिंदा यहाँ रख के पहुँचाना, अभी इस खाने में कितने चूचे फिर रहे हैं, इस खाने में कितने, एक एक परिंदे को 2-2 साल अलग अलग खड़ा करके नहीं रख सकते। या तो मेरे पास 2,000 खुदा हो ना, फिर तो मैं दूँ ही नहीं किसी को। किसी को परिंदा देने की पता लालच क्या होती है कि किसी को पठा दे दिया है, या कोई करीबी बंदा है, या जिसने कोई शौक़ से मांग लिया, या एक आधा पीस उसने चुन के मांग लिया है, तो कोई 30-40-50 हज़ार का उसको दे दिया, तो पता है हमें उसमें लालच बाकी क्या रह जाती है, लालच शौक़ की होती है कि भाई चला गया ना, तो अब ये 6 महीने 8 महीने का गया है ना, तो ये 2 साल को पहुंचेगा, और लिया अगले ने एक पीस है तो दिल से लगा के रखेगा, और लिया भी महंगा है तो ये ज़ाया नहीं होने वाला। जिसने 40,000 लगाया, 30,000 लगाया ना, वो सीने से लगा के रखेगा, हैं जी। तो फिर हमें ये लालच होती है कि अगला बंदा जब सीने से लगा के रखेगा ना, तो 2 साल बाद ये परिंदा पाल के हमें वापस मिलने के चांसेस हैं। जैसे शेरू मिल गया, जैसे जनाब ये मिल गया,
जैसे आजिक भाई वाला मिल गया, तो बस ये लालच होती है कि चलो साइड पे पल रहा है, आंखों से दूर है, नज़र भी नहीं लगेगी, टेंशन भी नहीं, पली पलाई चीज़ आ जाएगी और खैर उसके ऊपर हमें 20-30-40 हज़ार प्रॉफिट भी देना पड़े, कोई नहीं, हमारा शौक़ अपना आगे बन जाएगा, सिलसिला एक चल जाएगा। तो ये चीज़ होती है। इसी तरीके से मिल मिला के शौक़ वाले दोस्तों मामला चल रहे होते हैं। पता नहीं हमारे कुछ दोस्त हैं वो इन चीज़ों को भी बड़े नेगेटिव तरीके से जो है ना वो ले रहे होते हैं और आगे पीछे कहानियाँ कर रहे होते हैं। तो हालांकि हकीकत कुछ और होती है। मैं जनाब उस खाने से निकल आया हूँ, अगले खाने में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ बच्चे दिखाता हूँ जो हमारे पास आज यखया भाई की तरफ से हमें वसूल हुए हैं। ये हमारे पास जनाब आए हैं। ओए चूचा क्यों लंगड़ा रहा है? एक शकील एक काटन चो निकलने लंगड़ा रहा, पिंजरे केड़े चो, पिंजरे तो बिल्ले पाए सन उस टाइम ही आए हैं 10-15 और यहाँ ना कुछ चूचों का शौक कराइए ना दोस्तों। ये चूचे हमने सारे बेचने ही हैं, देने हैं। और ये जनाब हमारे अपने लासानियों में से ही बने हुए चूचे हैं आगे, ठीक है। ये यखया भाई को मैंने एक जोड़ा दिया था अपने लसानियों में से। इधर हो यार, मादी उनके पास जो मौजूद है ना भाई, वो मादी पूरी प्रॉपर प्योर लसानी नहीं है, वो क्रॉस वाली मादी है और नर उनके पास अच्छा है। चेहरे की गुलाई चेक करें, इसी वजह से आपको जनाब इनमें हल्का सा शेड आएगा ब्लू सा, लेकिन बाकी बोस्टी आंखें नज़र आएंगी। ये आंखें बहुत प्यारी कर जाते हैं एज के साथ। इनका बाप भी बहुत अच्छा बना हुआ है उनके पास, मैंने मांगा था लेकिन यखया भाई ने दिया नहीं है। नलियाँ चेक करें तो ये उस लुक के बनेंगे जिस लुक का हमारा सियालकोटिया मोर था। छड़ो जी थले। चूचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं जनाब हमारे पास। ये फीमेल है, फीमेल का चेहरा चेक करें, ये 7 बच्चे हैं। तो ये फिर जिस भाई का कोई जनाब मूड हुआ ना तो वो मेरे साथ रब्ता कर लेगा, मुझे बता देगा। नलियाँ चौरस हैं। अगला बच्चा चाहो जी। एक तो यार ये लंगड़ा रहा है हल्का हल्का, इसको देखते हैं क्या वो, मुझे लगता है कहीं ना इस दरवाजे में इसका पाँव ना आया हो। स्प्रिंग लगा हुआ है, चूचे जाते हैं दरवाजे के करीब। सब की आंखें एक जैसी आपको मिलेंगी। बड़े प्यारे चूचे यार यखया भाई ने पाल के दिए हैं माशाल्लाह, यकीन माने मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये टोटल चूचे ना हमारे इधर फार्म से खुराक जाती रही है, इन चूचों को लगती रही है। वो प्रॉपर एक बतौर फ्रेंचाइज हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये बड़े प्यारे माशाल्लाह अच्छे चूचे हैं। तो जो दोस्त कह रहे होते हैं हमें दे दें, चूचे अमूमी तौर पर मेरे पास अवेलेबल नहीं होते अपनी ब्रीड के। तो ये 7 बच्चे आज ही आए हैं, बस नसीब की बात है, जिसके नसीब में हुआ वो पूछ लेगा तो उनको दे देंगे। ठीक हो गया जी। अब शेरों की माँ आपको दिखाते हैं। लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्गे की पट्टी है, ये मैंने कल भी आपको दिखाई थी शायद, बस ठीक है दिखाई, अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इस मादी ने मुंह चटा किया हुआ है, इसको कहते हैं मुंह चटा करना। अब ये पता है इसने क्यों किया हुआ है, अभी आपके समझने की बात है, समझ में आएगी। अनाड़ी बंदा होगा वो टेंशन में पड़ जाएगा। भाई ये मादी अभी ताज़ी उठी है अंडों से। जवी का दाना टोरे उस्ताद जी मेरी बाजू पे, ये दाना नज़र आया जवी, इसको जवी कहते हैं, ये जवी होती है। शकील उस्ताद इधर आ ना, फ्रंट लाइनर स्प्रे लाया, फ्रंट लाइनर स्प्रे लाया, इस कुकड़ी स्प्रे मार दे फ्रंट लाइनर। दरवाजे पे थी तो मुमकिन है कि मुर्गी के जिस्म पे भी जवी हो। जब भी जवी चेक करनी हो ना दोस्तों, मुर्गी की दुम की ये जगह है ना, इसमें यूँ हाथ मार के चेक करें, ठीक है, अच्छे तरीके से परों में। अगर आपके हाथ पे जवी चल रही है तो इसका मतलब है कि देखिए साफ़ है मुर्गी, नीचे से मुर्गी साफ़ है, पता नहीं जवी का दाना कहाँ से चढ़ा है। ओए यार गाल सुनो, मेरा ख्याल है कि तेरे काले चूचियाँ जवी ना आई होवे, कुकड़ी से साफ़ है। जवी ना दाना मेरे हाथ पे चढ़िया कि तू चढ़िया है? चूचे साफ़ हैं, दरवाजे तो चढ़िया है, ताला खोलिया मैं तू चढ़िया, पता दाना मेरे तो चढ़िया जवी का। चूचे एक बार तसल्ली नाल चेक कर, सारे फरोल के दुम हैं साफ़ हैं। चल कुकड़ियाँ फरोल के ताक लेना, हल्का जा स्प्रे मार दे, कुकड़ियाँ साफ़ हैं, बस कुकड़ियाँ हल्का जा मार दे। अच्छा जी, मैं बता रहा था इसका मुंह क्यों सफ़ेद है दोस्तों। जब भी परिंदे शदीद क्रीज़ में होते हैं, जिस तरीके से अब ये शदीद मोल्टिंग में है, बाद परिंदे शदीद क्रीज़ की वजह से भी मुंह सफ़ेद करते हैं। दूसरी बात नोट कर लें कि जो मुर्गियाँ अंडों से आपने उठाई होती हैं, ठीक है, जो अंडे पर बैठी रहती हैं और आप उठा लेते हैं, वो मुर्गियाँ भी मुंह सफ़ेद करती हैं। मादी के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये क्रीज़ की वजह से, दूसरा अभी अंडों पे बैठी रही है, उससे उठी है। बच्चे हमने इसके नीचे नहीं जो है वो पलवाए ताकि अलग रहे। क्रीज़ शुरू कर दी है इसने बेहतरीन। तो ये अब इंशाल्लाह वज़न भी पूरा करेगी और अपनी सेटिंग में भी आ जाएगी।
मादी पकड़ी हाथ जब ही हो ना तो पकड़ते जाओ परिंदा फ़ौरन जब ही हाथ पे चलती है बंदे के। कुकड़ी साफ़ है यार। हाँ भाई शेरा, हाँ भाई शेरा, रोला है तेरा। पता नहीं कितों मेरे हाथ पे चढ़िया दाना एक चढ़िया उस्ताद जी। हाँ भाई हीरा, ये है हमारा हीरा जिसको देख के लोग खा जाते हैं खीरा। तो आज तक खुली शेरो शायरी चल रही है। हाँ भाई शेरा, हर पासे नहीं यार कहीं सी भूल गया क्या शेर मारे सी मैं हैं। हाँ हाँ शेरा, हर पासे रोला तेरा। तो ये है हमारा हीरा जिसको देख के लोग खा जाते हैं खीरा। अद्धी नज़म तैयार हो गई है। ये है जनाब हीरा कुंडलों वाला। अच्छा जी, पिछले कुछ दिनों में ना टिकटॉक पे एक बड़ा प्रोपोगेंडा जनाब चला है, बड़ी कहानी चलाई गई है एक मौसूफ साहब की तरफ से कि जनाब अहमद दा चिट्टा जड़ा हीरा कुंडला वाला इसका पट्ठा जनाब नस गया 13 सेकंड। दोस्तों यहाँ पर दो बातें हैं मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। फिर उसी मौसूफ के मुर्गे के भागने की वीडियो मैंने लगाई है। यार हम किसी के साथ इस तरह की कहानियाँ खेलना नहीं चाहते, ना हमारा इस तरह का शौक़ है, ना इस तरह के मिजाज है कि हम किसी के साथ जो है ना किसी की तज़हीक करें या उसका माजी जो है वो उठा के लोगों के सामने रखें या किसी का लेवल लोगों को दिखाने की कोशिश करें कि इसका कितना लेवल है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं मुर्गे के पास आया हूँ तो इत्तेफाकन मुझे बात याद आ गई है, कोई आज सच मेरे जहन में चल नहीं रही थी। भाई गुजारिश ये है, पहली बात यह है कि वो ज़िया नाम है लड़के का, लकी मरवत से उसका ताल्लुक़ है। जो चूचे ज़िया के पास गए थे वो सारा रिकॉर्ड निकालने के बाद चेक करने के बाद जनाब वो चूचे हमारी अपनी ब्रीड के थे ही नहीं, पहली बात, ठीक है। वो उनकी अपनी डेरा इस्माइल ख़ान की ब्रीड के परिंदे कुछ क्रॉस हुए हुए थे और जिस जगह से आए थे वो भी सारा रिकॉर्ड मैंने ज़िया भाई को दे दिया, मेरी उनसे बात हुई। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुझे बताया कि वो जो वाइट मुर्ग 13 सेकंड में भागा है, असल में उसने किया है दाबा। वो वीडियो आई है मेरे पास, उसने दाबा किया है। 10 से 12-15 सेकंड में कोई मुर्ग किसी के साथ लग के अगर भाग जाए ना, इसका मतलब है वो भागा नहीं, उसने दाबा किया है। लेकिन उस मौसूफ का अपना मुर्गे के साथ लगने के बाद 1.25 मिनट उड़ने के बाद भाग गया। तो ये मुर्गे के लगने के बाद, तपने के बाद, चक्कों में आ जाने के बाद भागने में और किसी मुर्ग का किसी पट्ठे का आपस में तपने के बाद छुट्टियों में साइड पे हो जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये जिनको जो शिकार करते हैं उन्हें समझ आती है कि जो छुट्टियों में साइड मार जाए वो दाबा कर रहा है। और वैसे भी हमने आज तक सफ़ेद मुर्गे किसी को ये क्या करने दिए कि आप लड़ाएं, या हमने बड़े तपा के साके रखे हुए हैं पेड़ों वाले हैं, हम तो लोगों को लड़ाई से मना करते हैं। और पहली बात यह है कि वो परिंदा मेरे घर का ही नहीं, वो मेरे अपनी ब्रीड से गया ही नहीं। उस टाइम तो मेरे पास फार्म पे वाइट की प्रोडक्शन ही नहीं शुरू हुई हुई थी, हीरे के साथ मुर्गियाँ मैच ही नहीं हो रही थी, बच्चे ही चिट्टे नहीं निकल रहे थे। बाद में हमारी कलेक्शन बनी है, इसके साथ सारी मादियाँ तो वाइट बच्चे नहीं निकालती ना, ये अब सबको पता है। और ये भी मेरे पास हसन भाई की तरफ से डडियाल आज़ाद कश्मीर से ये बच्चा आया था और इसके जो बाप दादा हैं वो लड़े बड़े मुर्गे हैं। ये शिकारियों डडियाल का शौक़ सारी दुनिया को पता है कि आज़ाद कश्मीर में किस तरह का शौक़ है। अच्छा, अब अगली बात जनाब, ये जो मुर्ग सिर छांट रहा है, कल एक भाई ने कमेंट किया था कि अहमद भाई लाल बादशाह बार बार सर छांट रहा है। अब नए शौकीनों को ये लगता है कि सर छांटने वाले मुर्गे को कोई मसला है या बीमारी है। ये मुर्गे पता है क्यों सर छांट रहे हैं? ये मेरी बातों की वजह से मेरी आवाज़ इसके कानों में लग रही है, ये सिर छांट रहा है। अक्सर अजान हो रही होती है और ही स्पीकर में होती है, लेकिन आप नोट करना कि ये सर छांट रहे होते हैं मुर्गे। अभी मैं खामोश हो जाऊँगा 10-15-20 सेकंड के लिए, देखना ये सिर नहीं छांटेगा। नोट करते रहना, जितनी देर से मैं खामोश हूँ ये सिर नहीं छांट रहा। अभी मैं बातें करूंगा, अभी ये सिर छांटना शुरू कर देगा। देखा, बोलता क्यों, साथ ही इसने सिर छांटना शुरू कर दिया। तो ये आवाज़ इनके कानों में लगती है तब ये सर छांटते हैं।
भाई लोग आके हमें मुर्गबाजी और मुर्गबानी सिखा रहे होते हैं, हम मुर्गों की एक एक नेचर, एक एक अदा, एक एक आदत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि मुर्ग चल रहा है, अब ऐसे क्यों चल रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। मुर्ग बाज़ दफ़ा खड़े खड़े मुंह खोलते हैं, ये क्यों खोल रहे हैं, ठीक है, अपना हलक नीचे खींच के लेके जा रहे होते हैं, उसका रीज़न क्या है। मुर्ग जनाब सर छांट रहा है तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। हर यार 15 साल हो गए हैं भाई शौक कर करके, अब तो समझेंगे हमने इनकी PhD की हुई है। लेकिन जबकि अंधे निकालते हैं चेहरे मेरे से नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे मेरे से नुक्स, और बहरों को ये शिकवा है कि गलत बोलता हूँ मैं। अनाड़ी जो है वो फील्ड के अंदर फनकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनाड़पना जो है ये एक हज़रत साहब आजकल जेल में है, उनका फैलाया हुआ है, एक मिजाज दिया हुआ है लोगों को, एक मिजाज इनायत किया है मिर्ज़ा साहब ने। नए बच्चों को ये एक मिजाज इनायत करके ख़ुद सलाखों के पीछे जा पहुँचे हैं, और वो ये मिजाज ये इनायत किया गया है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, बस आपने तूफ़ान बदतमीज़ी कायम करना है और शोर मचाकर ख़ुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करनी है, और तूफ़ान बदतमीज़ी के ज़रिए जो है वो अपनी जहालत को शो करते रहना। हालांकि जो हकीकत है वो बड़ी डिफरेंट है। कमालात जो होते हैं वो शोर में नहीं छुपे हुए होते। कमाल की मंजिल को पहुंचने वाला बंदा आजिज़ होता है। मैं आपको आज एक बड़ी कमाल की बात बता देता हूँ, अगले किसी केज पे जाते हैं, आपको शौक भी करवाते हैं और गपशप भी हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये पट्ठा थोड़ी देर आपको दिखाया जाए, क्योंकि इस पट्ठे की जो है ना वो कंड देखने वाली है, इसका कुंदा देखने वाला है, इसकी जो शेप है वो देखने वाली है। अब इसका फ्रंट देखें। आगे मैं आपको बोस की मादी पे दिखा रहा था कि परिंदों का फ्रंट देखा करें। असील परिंदों के फ्रंट चौड़े होते हैं, ठीक है। असील मुर्ग का हर अंग जो होता है वो अपना आप बताता है, वो अपने अंदर असील नाम है एक नुमाया जिस्म का, ये बात याद रख लें। जिनके पास परिंदे 20-20 दफ़ा के भी विनर खड़े हैं लेकिन उनके जिस्म के अंदर नुमायापन नहीं पाया जाता, वो परिंदे नुमाया नहीं है। मिसाल है, कमर है तो कमर नुमाया नहीं है, कुंदा है तो कुंदा नुमाया नहीं है, दबा हुआ है। कमर है तो पिचकी सी कमर है, नली है तो नली नुमाया नहीं है, अजीब सादी सी बिल्कुल नॉर्मल सी नली है जिसके अंदर कोई ख़ास खसूसियत किसी किस्म की नहीं पाई जाती शौक शिकार के पॉइंट्स के हवाले से। परिंदे के जिस्म के अंदर खिंचाव नहीं पाया जाता। अब खिंचाव क्या होता है, हर परिंदे को देखने की एक नज़र होती है। वो नज़र क्या है कि अब इस परिंदे को आप सर से ले कर दुम तक देखेंगे ना तो ये आपको हर जगह से खिंचा हुआ नज़र आएगा कि परिंदे के जिस्म के अंदर खिंचाव है, पर जिस्म के साथ चिपके हुए बैठे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। परिंदे के एक एक पॉइंट को चेक किया जाता है और हर परिंदे के अंदर किसी दूसरे परिंदे की नस्ल वाले पॉइंट नहीं चेक किए जाते। जैसे अक्सर आजकल आपको लोग सोशल मीडिया पर ये बता रहे होते हैं कि यार नस्ल और खून देखने की कौन सी बात है, बस परिंदे को ये देखो असील है कि नहीं है। चलो असालत तो आप देखते रहोगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि असील की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लंबे चेहरे, गोल चेहरे। अब मिसाल है, इस मुर्ग के नक्शे के साथ लंबा चेहरा सूट ही नहीं करता। अगर आपको खून परखने का पता ही नहीं, नस्लों को परखने का पता ही नहीं, तो आप तो यही कहेंगे ना कि यार इस मुर्गे के पास चेहरा लंबा नहीं है, और ये जहालत बन जाएगी। हालांकि इस मुर्ग के बेल बनतर और इसकी शेप और इसके जिसामत के साथ जो चीज़ सूट करती है वो इसका गोल चेहरा सूट करता है। अब एक लंबे चेहरे वाला मुर्ग हो, लंबी बेल का मुर्ग हो, बड़े कद का मुर्ग हो, जिसका ताल्लुक बड़े मुर्गों के फहरिस्त के साथ होता हो, उस मुर्ग को आप कहें यार इसका चेहरा अगर गोल होता ना अमरों की तरह तो कमाल हो जाता। तो ये बातें तब ही बंदा कर सकता है जब बंदे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड्स के बारे में नॉलेज हो, परिंदा परखने की सलाहियत हो, और वो एक ही सूरत में होती है जब खून परखे जाएँ, ठीक है जी। अब ये साइड दिखा रहा है जो इसका पोस्चर देखने वाला है, और जिस साइड से इसको देख के जो है वो जनाब चस आती है कि वाकई परिंदा खड़ा हुआ है, वो उस साइड पे ये फिरता नहीं है। चल पासा फेर, चल पासा फेर, चल पासा फेर। और खिंचाव ये नहीं कि सिर्फ बॉडी का खिंचाव होता है, खिंचाव दुम तक होता है। अब इस परिंदे की दुम मैं इसको फेरता हूँ, आप सिर्फ इसके जिस्म के साथ साथ इसकी दुम के अंदर तनाव देखिएगा कि इसकी दुम में कितना खिंचाव है। जो परिंदे के ये देखें आप, एक एक पर को देखेंगे तो वो भी इसका खिंचाव बताएगा कि हाँ भाई परों से भी इसका खिंचाव ज़ाहिर हो रहा है। आप इसकी कलियां देखेंगे, कुंदे की ये पल्ले की कली देखेंगे तो वो भी आपको इसके जिस्म का खिंचाव। असील का काम है कि वो खिंचा हुआ हो, बस। असील ढीला पिलपिला और लुगड़ नहीं होता। असील वजूद वाला, मजबूत वाला और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाला बर्ड होता है। मेरे ख्याल से आगे चलते हैं और मज़ीद थोड़ा सा आपको शौक करवाते हैं। ये जनाब आज सानी की तबीयत आपको बताया था ठीक नहीं है, बीमार है।
सानी ने छत पे जनाब ये बच्चे मेरे ख्याल से ये उस मुर्गे के बच्चे आज नीचे भेजे हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से छत पे गया नहीं है। 2 कार्टनों में डाल के लाए हैं। शकील और अब्बास आज गए थे छत पे दाना लगाने के लिए। मेरा डोरी मुँह नपी हुई है, रोला हो गया। चलो निकलवा लेते हैं। ओ भाई इधर आओ। आप सिर्फ अब इन बच्चों के वजूद और इनकी जनाब मजबूतियाँ चेक करें। ये पता किस मुर्गे के बच्चे लग रहे हैं मुझे? आपको याद होगा एक मुर्गा गले लगता था, वो मुर्गा छत पे खड़ा है, गले लगने वाला चटपरा मुर्ग, जिसकी वीडियो टिकटॉक पे लगाई थी। सानी ने बैठ के 2-3 दफ़ा उसको कहा आ जा, तो वो आके जनाब ऐसे गोद के अंदर चला जाता था, चटपरा। ये उस मुर्गे के बच्चे हैं। ये सारे सानी ने छत पे पाले हैं जनाब, ये छत पे पले हुए बच्चे हैं। इनकी वीडियो लगी हुई है मेरे टिकटॉक अकाउंट पे, जब मैंने छोटे छोटे बच्चे दिखाए थे जनाब। ये उस टाइम की वीडियो इनकी लगी हुई है बिल्कुल। चूचे ने जनाब मुंह में धागा फंसाया हुआ है। ओए इधर आओ, एक बंदा बिले इधर आ, भाग अर्जुन भाग। बिल्ला अपनी मौज है। ये रहा वो जो डोरी फंसी हुई है, क्या कह रहे हैं? तू भाग। बंदा का पुत्र बन डोरी काट डोरी काट हो जाए। पर सफाई की नहीं, अल्लाह ते बनिया चूचे आन के छाड़ देते हैं। पकड़ हाथ चौके का चेहरा तका, ये तक कितनी लंबी डोरी खा गया सी। दोस्तों ये डोरियाँ शोरियाँ जो होती हैं ना, ये सीधी मौत होती हैं। अब ये आँख याद रखें, जब भी परिंदों में आपको इस तरह की आंखें मिलेंगी जिनके अंदर, भाई अभी नॉलेज शेयर नहीं ना करना, अभी ठीक है वजह है ना, फिर आपको बताएंगे ना, फिर बाद में बताएंगे आपको, बाद में आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल कहेंगे जी इनकी लाल आंखें हैं, थोड़े टाइम बाद बताएंगे आपको। फिर नसास हटी अर्जुन, अर्जुन नस गया हैं, भाग गया अर्जुन। अर्जुन की बूथी नहीं सी टिकने वाली है ना, बूथी नसने वाली सी। लो जी 90,000 बाहर फिर रहा है। मुर्गे करीचों वाले जो हैं, मैंने इनको कहा कि खुले किया करो, बाहर निकाला करो। भाई खड़े खड़े मुर्गे जो है ना, वो अंदर टांगे शाल कर जाते हैं। पहले कंडे कटने वाले हुए 90,000 ने किल कटने में उस्ताद हो। कंडे यार काट दे कुकड़ दे। पकड़ आते ही ज़रा नेड़ों शो करा दीजिए, पिछली वीडियो नहीं तकाया। दोस्तों आज ना मैं आपको 90,000 के गांड जोड़ भी दिखाऊंगा। एक मौसूफ साहब ने कहानी छोड़ी है, कहानी शरीफ आपको पता है। फिर जो बातें जेलम से चलती हैं उनमें कहानी तो फुल तुन के होती है ना। आज आपको दिखाते हैं कि 90,000 के जनाब गांड जोड़ कैसे हैं। मैं बड़ा इस बात पे हैरान हुआ हूँ कि जनाब यूके, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दूर दूर बैठ के ना कैमरे में जनाब हाथ लगा के, हाथ पा के, बंदा ना हो गया ना कल जिन हो गया। ये है जनाब 90,000 जिससे बड़े सारे लोगों को तकलीफ़ है। बिला जी ज़रा पीछे करो, मैं ज़रा प्रैक्टिकली सामने ना एक बार तकाना चाहना भाई 90,000 के गंड जोड़ है कि ने गंड है 90,000 की। आदमी सही नज़र नहीं आ रहा, इधर हो, इस पासे हो, इस पासे हो। मैंने ख़ुद दोस्तों अपनी एक वीडियो में कहा था कि 90,000 के गंड जोड़ ठुके हुए नहीं हैं। छोड़ एक मिनट हूँ, इसका मतलब टैन तो नहीं लगा कि हाथ नाल इतों हाथ तेरा टा ना। ए गंढ है सरकार 90,000 दी। ए मेरा हाथ तक रहे हो, इस तो अगे पले मेरा हाथ इस तो अगे नहीं जा रहा है, प्रेसिंग आ रही है, इधर से प्रेस हो रहा है। ये गंढ है 90,000 की। ये गंढ है इसके साइज़ की, ठीक है। इस मुर्ग की इतनी गंढ है, बात करते हुए शर्म भी नहीं आती, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। वीडियो में कह रहा है 90,000 के गांड जोड़ कितने कितने बिलाजी खुले हुए हैं, अद्धी बाँह जितने गांड जोड़ खुले हुए। ओ भाई तुम लोगों की मैं कहता हूँ औकात ही नहीं, तुम ऐसे मुर्गे कभी खुडों में रख भी सको। ए जनाब कुकड़ देख मिनट बिला जी ना टाओ नहीं ना। ए जनाब कुकड़ की गंड है, इस तो अगे मेरा हाथ नहीं जा रहा, थोड़े सामने है, मैं दबा रहा, मैं दबा रहा, मेरा हाथ इस तो अगे नहीं जा रहा, थोड़े सामने है। ये देखें, इधर से भी मेरा हाथ टच है, ये गंड पे है, गोश्त है सारा, और इधर से भी टच है। ये मुर्गे की कमर ख़त्म हो रही है और ये मुर्गे की गंड शुरू हो रही है, ठीक है। मैंने खुद अपनी वीडियो में कहा था, छाड़ दो जी बिलाई थले, मैंने खुद अपनी वीडियो में कहा था कि 90,000 के गंड जोड़ हमारे लसानी मुर्गों की निस्बत थोड़े से कमज़ोर हैं। ये बात मैंने की थी कंपैरेटिवली, कि यानी हमारे लसानी मुर्गों के जो गंड जोड़ हैं वो 90,000 से मच बेटर हैं तकाबुल में। अब इसका मतलब किसी जाहिल ने अगर ये निकाल लिया कि 90,000 के गंड जोड़ इतने खुले हैं कि जनाब वो बाजू बाजू, तो ये उसकी जहालत और शरारत करने की एक टेक्निक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन मुर्गों को देखने रखने के लिए दुनिया तरसती है,
राइट। इस मुर्ग की 10 लाख रुपए की मुझे ऑफ़र हुई है, मैंने नहीं सेल किया। और ख़ुद मियाँ वाली के लोग आगे पीछे के बहुत सारे लोग इसकी ब्रीड चला रहे हैं, ठीक है, और बड़े बड़े अच्छे शौकीनों के पास इसका पर पड़ा हुआ है। बाप इसका 10 टाइम का विनर है, बच्चे इसके कई लड़ चुके हैं, उस्ताद इकबाल के पास लड़ चुके हैं, बिन यामीन भाई डेरा इस्माइल ख़ान वाले उनके पास लड़ चुके हैं। कई इसके पट्ठे, उनके आगे से पट्ठे 4-4 5-5 दफ़ा के विनर अभी ज़िंदा हयात खड़े हुए हैं और शौकीनों शिकारियों के पास खड़े हैं, ऑन द रिकॉर्ड खड़े हैं, उनकी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। लेकिन पता नहीं कैसे लोग हैं कि बस किसी का परिंदा जनाब वो अच्छे शौक़ वाला बर्ड है, हालांकि हम इसमें से कोई चीज़ अभी तक मैंने जिन लोगों को इसके चूचे या पट्ठे या दिए भी हैं ना, उनकी तादाद 8 से 10 या 12 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। कभी आपने देखा हो दोस्तों सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो लगा के कहा हो जी कि 90,000 ये के डायरेक्ट बच्चे जनाब फॉर सेल हैं, कभी आपने देखा हो हैं? अगर देखा हो तो मुझे भी वीडियो लाजमी दिखाइएगा। हमारे पास इसकी एडवांस बुकिंग इतनी होती है, लोग करवाते हैं, हम लेते ही नहीं हैं। अभी भी कितने ले रहे हैं? डेली कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है कि एडवांस बुकिंग कर लें। अभी मैंने सिर्फ एक भाई की बुकिंग ली है, ठीक है, उन्होंने बहुत पीछे ऑस्ट्रेलिया के हैं, मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा नाम है उनका, उन्होंने पीछे लाग के बहुत मुझे मजबूर किया और बड़े वो सीनियर शौकीन है। मैंने ये कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी के बंदों को जो है ना, जो मुझे बंदा समझ में आएगा मैं उसको दूंगा। तो वो उन्होंने रब्ता किया, तो फिर एक चूची मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैंने दी, 2 उन्होंने बुक करवाए मेरे से, वो उनके बच्चे इंशाल्लाह हमने जनाब देने हैं। फिर एक आसिफ भाई हैं अटक से, उनको एक जोड़ी मैंने भेजनी है। और फिर मैंने मुइन भाई को एक जो, यानी मुझे बंदे ज़बानी याद हैं, हसन भाई को गुजर खान में दिए, चंद एक बंदों को मैंने 10-12 बंदों को इसकी ब्रीड का शौक़ करवाया। और फिर एक ये भी इतराज़ हुआ जी आपने 10 लाख की ऑफ़र मारने की बात की है, तो इतने ही अच्छे हैं तो जिन लोगों को दिए उनसे वापस नहीं। हसन भाई के पास पट्टा खड़ा हुआ है गुजर खान में, पीछे लगा हुआ, लाख रुपए की पट्टी उसने इसकी ले लिया, पट्टा मुझे नहीं दिया। भाई आप खुद सोचें, जिस बंदे ने इस मुर्ग की पट्टी लाख रुपए की ख़रीदी है, उसके पास आगे कोई चीज़ खड़ी हुई है तो उसने पट्टी अकेली क्या करनी है। बिल्कुल। और उन्होंने मंगवाई भी स्पेशल गाड़ी पे मंगवाई है, 8-10 हज़ार रुपया उस बंदे ने स्पेशल गाड़ी का खर्चा किया है कि भाई मेरी जो है वो लोकल गाड़ी पे आपने नहीं भेजनी, बोला भाई लोकल गाड़ी पे नहीं भेजनी, स्पेशल गाड़ी करा, और इधर से स्पेशल गाड़ी करा के भेजी है, 7-20 किलो दाना भी भेजा है, ठीक है, दाना और गाला भी भेजा है। तो हकीकत दोस्तों क्या होती है यार, लोग पता नहीं आपको सोशल मीडिया पे किस किस्म की कहानियाँ ज़हनी शरीक बन के बैठे हुए हैं, जिन लोगों के बारे में हम सोचते ही नहीं, ठीक है, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे कानों तक जब बातें पहुँचती हैं तो दिल दुखता है सिर्फ कि यार देखें कितनी नेगेटिविटी आ गई है असीलों के शौक़ में। हालांकि पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से हर बंदा अपने प्लेटफॉर्म पे अपना अपना शौक़ करवाए, अपनी अपनी बात करे, अपना अपना नॉलेज शेयर करे। दूसरा बंदा अगर उसको किसी की बात नहीं पसंद आ रही तो वो अपने प्लेटफॉर्म से जो उसके दिमाग की बात है वो कर दे, ऐसे तरीके से होना तो ये चाहिए। लेकिन अजीबो गरीब कहानियाँ यहाँ शुरू हो जाती हैं जो समझ से बाहर हैं। पट्ठा बिला जी कार्गो करा दो ना, कदों कराना है, जुमेरात वाला दिन कार्गो हो जाएगी। ये पट्ठा यार एक भाई ने ख़रीदा हुआ है और बिला जी जो है ना काफ़ी दिन से इसको लटका रहे हैं, लंबा किए जा रहे हैं। भेज दो बिला जी, अगले की अमानत है। फिर अभी जुमेरात आप सुना रहे हो, अले भी तेरी जुमेरात नहीं आई यार, भेजना दूर है। उस्ताद जी कुकड़ जड़ा है ना, इस दर्द महसूस किया, मैंने लगता कुकड़ निशान है चंडी का। ये सारी मस्ती शकील दी है, सारे कुकड़ों के पैरों शकील चंडी पवाई है, कुकड़ चुक चुक के सड़दा रहा, सारे कुकड़ों के पैरों चंडी का निशान आ गया। इस मना भी करना था यार, कुकड़ आराम नाल रखेगा। अहमद भाई आराम नाल रख रहे हैं, मैं तो नहीं चाह के सड़दा, मैं तो अगू वो बस हाँ कर सड़दा। मेरा ख्याल है यार बिल्ले प्रिंस नू अलग कर लईए, प्रिंस है तो ठीक है, कर ले अलग। इसकी दुम में जनाब अब पर नहीं रहे, इसने पर फेंक दिए हैं कल, ताकि इसकी दुम में भी कुछ पर बाकी थे लंबे 1-2, तो मेरा ख्याल है कि इस परिंदे को अलग कर लेना चाहिए। ये बड़े तलक्के की पट्टी है दोस्तों, इसकी पट्टियाँ जवाद भाई के पास बनी हुई हैं, आगे पट्टे मार गए थे उनके पास, पट्टियाँ बनी हुई हैं। ओए जोड़ा किस टाइम खुला कीता ने अला हैं, सुबह दुआ जोड़ा फिरदा रहे हैं। ओए कुकड़ी पट लो शेरू नालों, ये पट लो, ये कुकड़ी नहीं अंडे देनी, इस नाल नहीं अंडे देनी है, डरी हुई है इस तरह कुकड़ी कितने अंडे देसी, जोड़ लवानी नहीं है, वो डरनी है, मारना है अगू नाले उसे भी बस दुम हूँ वो 60 पार आज काले जड़ा ना तकरीबन कुकड़ा 60 देते हैं, दुमा खाली हो गई ना, कुकड़ डाक दो पक्का ना, कि जड़ी को कुकड़ी अंडे दे रही है ना, बस शामी एक जोड़ लवा के डाक देता।
सावा जनाब शेरू दा बच ओए उसे भेजे नहीं अबू बकर दे चूचे यार हैं लेट रास्ता कितना उस नाल ना सुबह काल कितनी सी चाया नहीं अच्छा ना उन सुबह भेज चलो दोस्तों आज तो वीडियो हमारी कल से भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये भी प्रिंस के बच्चे हैं 5। दलिए में पलने वाले बच्चे शुरू में इसी तरह होते हैं। वो क्या हो गया है क्या हो गया बिला जी इनको आपसे लव हो गया क्या हो गया दाना मांग रहे हैं और क्या हो गया आज वो कह रहे हैं बिला नहा के आया छिटा लग रहा है वो तेरियां चुमियां ले रहे हैं तेरे पैर चुम रहे हैं पैर चुम हैं तके फिर मानना है ना कदे जनानी तेरे पैर चुमे नहीं नहीं चुमे ताक चूचे तेरे पैर चुम लैन है कि नहीं खुशकिस्मत बंदा पैर चुमा लेनी हैं। पठा जी माशाल्लाह क्रीज बड़ी प्यारी करता जा रहा है। गर्दन की अब इसने सही जो है ना बाल सेंटर से जो पा रहे हैं वो गिराए हुए हैं। गर्दन की सेंटर से चेक करें ये हूँ बिला जी पहुँचे तक ही हूँ इसने विट तक ही मैली मारीस हैं वही मैं तेन दसिया ना ये माशाल्लाह बिल्कुल 100% सेहतमंद है। ये सब ये मत भाई मतलब परले फार्म में जिसनों नहीं खुला करना ये लल्ला दा लल्ला ही आई है जो पर खा जैसी है। ये देखो चूचे को चूची पर खा रही होवे ना ये अगू मना नहीं करता बाद होंगे परिंदे अगू मार देन तंग मना कर देन ये हाँ जो लल्ला ही है देखो जो चूची उत्ते दी बहन ढकी हुई है ना काढ़े दी बहन बाहर काढ़ ये जी इसकी बहन आपको दिखाते हैं। ये सावे दुलक्के की जो माँ है उसमें से ये बच्चे बने हैं। बाप इनका लाल बादशाह है। अब ये गुजर शेबी भाई ने रखवाए हुए थे लेकिन उनसे हमने करनी है माजरत। मैंने आपको पहले भी बताया था शायद शेबी भाई वीडियो देख रहे हों क्योंकि जनाब हमारे अपने पास बच्चा ही कुछ नहीं है। 5 बच्चों में से 3 मार गए थे। अब बंतर चेक करें चूची की अभी ये चूची है। अब देखें ये सारी समझ की बात होती है। जो शौकीन है ब्रीडें कराने वाले लोग हैं वो परिंदे के हड को जिसामत को पर पल्ले को ठीक है एक एक चीज़ को नोटिस कर लेते हैं। यूँ परिंदा सामने आता है वो फ़ौरन ऊपर से नीचे तक 1 सेकंड में यूँ एक्सरे कर लेते हैं परिंदे का और फिर उनकी नज़र से उन्हें महसूस हो जाता है कि हाँ भाई ये इनके अंदर कितना % अच्छा ब्लड है और कितने % इनके अंदर क्रॉसिंग डली हुई है। तो परिंदे का पर बहुत कुछ बता रहा होता है। और मैंने शौकीन देखे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिनको वाकई परों की समझ है जो परों के हिसाब से परिंदे परखते हैं। मेरा अपना उस्ताद हमने सीखी पर की समझ है यार उसके साथ बंदे को सारी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन ये बड़ी मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र क्यों करता हूँ कि इसके अंदर एक परख छुपी हुई है। जब आप ब्रीडों का खूनों का शौक़ करते हैं तब आपको इन चीज़ों की समझ आती है। नॉर्मल आप अगर इस ट्रक की बत्ती के पीछे चलते रहेंगे ना जी वो देखो कौन सा अच्छा सील है नस्लें 100 साल पहले ख़त्म हो गई थी तो ऐसी बात नहीं है। नस्लें पहले भी ऐसे ही थी उनके अंदर भी इलाके के हिसाब से और अपने अपने ब्रीडिंग टेक्निक्स के हिसाब से जो है वो खून और ब्लड पाए जाते थे। बात अजीब गरीब बातें बस जितने मुंह उतनी बातें अजीब अजीब कहानियाँ अब निकल आई हैं। ये हर दौर की कहानी हर दौर में जो फील्ड में बंदे पाए जा रहे होते हैं उनमें चंद शरारती होते हैं जो ख़ुद कुंज़ेन होते हैं। उनके अपने दिमाग जो है वो एक लेवल की बात को नहीं पहुंच पाते तो वो पूरे की पूरी एक चीज़ की एग्जिस्टेंस को ही इग्नोर कर देते हैं डिनाई कर देते हैं कि नहीं भाई है ही नहीं है इनते है ही नहीं है। बिला जी पट्ठी कली फिरे तो पट्ठा डक दिता जाए और पट्ठा थले खुडे ही नहीं ढकना। पट्ठा चुको तो उतले खुडे ढक दो चाहो ना बल्कि मैं चाहना। लो जी दोस्तों वीडियो का अख्तिताम करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है 1 घंटे से ऊपर की बन गई है। ये आप दोस्तों की फरमाइश पे अब मैंने लंबे व्लॉग शुरू कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जनाब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।